सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सेवेंथ मंत्र एंड एट्थ मंत्र, पेज नंबर 45। तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। सगुण ब्रह्म के बारे में हम देख रहे थे। सगुण ब्रह्म से पूरी सृष्टि कैसे आई हुई, वही सगुण ब्रह्म जो है जिसके बारे में हमने सेकंड मंत्र में देखा था, उसी से ही, उस माया सहित ब्रह्म से ही फिर सारे भूत और भौतिक सारे विषय और एलिमेंट्स आए, वो सब आए। उसके बाद में उसी से ही विराट पुरुष आया। उसके बाद वहां से ही पंचाग्नि उपासना हुई। पंचाग्नि जो भी सारे प्रजा वगैरह सब उसी से आई। उसके बाद सब जितने भी यज्ञ के कारक थे वो सब भी उसी से ही आए। यज्ञ के जितने भी कारक है, यज्ञ और यज्ञ के कारक सब कुछ उसी से ही आए। उसके बाद हम जो सेवेंथ वाला जो मंत्र देख रहे हैं उसमें क्या है, उसमें बीइंग्स जितने भी सारे जीव आए हुए हैं वो कैसे आए हैं उसके बारे में बताया है। ये हम लोगों ने कल देखना शुरू किया था। तो तस्माच्च देवाः बहुधा सम्प्रसूताः, यहाँ पर हमको एक ही ध्यान रखना है कि उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। एतस्मात् और तस्मात्, देखिए एतस्मात् जो वर्ड है
वो आया है सिर्फ थर्ड मंत्र में, बाकी हर जगह पे तस्मात 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 आया है। एतस्मात इसलिए बोला है क्योंकि वहां पर हिरण्यगर्भ के बारे में बोल रहे हैं। हिरण्यगर्भ इज क्लोजेस्ट टू अस, तो इसीलिए वहां पे एतस्मात बोला। एतस्मात मतलब क्लोज, तस्मात मतलब थोड़ा दूर, तो बाकी का जो दूर 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 होता जा रहा है, तो तस्मात उसी से ही बाकी सब कुछ आया हुआ है। तो हमारा ध्यान वही रहना चाहिए कि सृष्टि के पहले क्या था। सृष्टि के पहले वही था, उसी से ही सब कुछ आया हुआ है। तो अगर सृष्टि के पहले जो कुछ था और उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ है जो भी सृष्टि के बाद आया हुआ, मतलब उससे जो भी सृष्टि बनी हुई है, वो सब कुछ सिर्फ दिखाई मात्र दे रही है, वहां पर कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कुछ वहां पे चेंज ही नहीं। जैसे स्वप्न में हम लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भगवान ने हमको स्वप्न का दिया है। हम लोग सब कुछ देखते हैं, पर हम कुछ बदल गए क्या उसके बाद? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो क्योंकि हम नहीं बदले और पर हमने पूरी सृष्टि की थी, इसका मतलब वो जो सृष्टि जब हम देख रहे थे उस समय भी वो सृष्टि नहीं थी। कितना आश्वासन मिलता है ये सब देख सुन के, जब हम दुखी रहते हैं, जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, उस समय एक ज्ञान जो है वो काम आता है। तो सब कुछ उसी में ही दिखाई दे रहा है, मूर्त अमूर्त, सब कुछ चर अचर, सब जितना भी सब कुछ सृष्टि में दिखाई दे रहा है, वो सब उसी एक निर्गुण जो ब्रह्म है उसी के ऊपर सब कुछ दिखाई दे रहा है। यही यहाँ पर फाइनल हमको प्रमा बनानी है। प्रमा जानते हैं ना, बुद्धि वृत्ति, फाइनल प्रमा यही बनाना है। यहाँ सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उसी पर ही दिखाई दे रहा है, वही एक ही है, उसी में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जस्ट बी क्वाइट आफ्टर दैट, शांत हो जाइए उसके बाद में, हम सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है और वो जो है वो अनचेंजिंग है, और बाहर के जो संसार है वो चेंजिंग है, उसी के ऊपर सब दिखाई देंगे, वही मैं भी हूँ, मेरी स्थिति वही है, बी क्वाइट। तो ये वो जो देवा बहुधा संप्रसूता, उसी माया ब्रह्म से, सेवेंथ मंत्र पे आइए, उसी माया सहित ब्रह्म से ही ये सब कुछ आए हुए हैं। बहुधा संप्रसूता तस्माच्च पुरुषात् कर्मांग भूता देवा बहुधा वस्व आदि गण भेदेन संप्रसूता सम्यक प्रसूता। उसी से ही हमने देखा 33 कैटेगरीज के जो भी देवता देवी देवता है वो सब लोग वहां से आए हुए हैं। साध्या मनुष्या, साध्या मतलब देव विशेषा, जो लोग स्पेशली अपने आप को अपलिफ्ट कर देते हैं देवता के, उसमें देवता के पोजीशन पर, मनुष्य से मतलब पितृ लाइक, सो वो लोग भी उसी से आए हुए हैं। मनुष्य यहाँ पे कर्माधिकृता, जिनको कर्म करने का अधिकार है, मतलब कर्म से वो लोग फ्रूट्स जनरेट कर सकते हैं। ओनली इन दिस बॉडी वी कैन जनरेट फ्रूट्स ऑफ एक्शंस, इसीलिए ये बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न ये देव योनि में, न ये पशु योनि में पॉसिबल है, दूसरे किसी भी योनि में पॉसिबल नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं वो हम लोग आगे का प्लानिंग कर पाए। दिस इज अ प्लानिंग प्लेटफॉर्म, पीपी प्लानिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ही हमको मिल सकता है। तो इसीलिए प्लान आउट अच्छे से कि वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर नेक्स्ट बर्थ, if you want moksha, if you want bhakti, if you want to be with the Lord, whatever you are planning, you can plan only in this Manushya Yoni. Pashavo Gramya Aranyaha. Pashavaha, all the animals also have come from that only, wild animals or the domestic. Payamsi Pakshinaha, birds also. सब तरह, कितनी तरह की चिड़िया birds होते हैं, वो सब भी वहां से आया है। प्राणापानों का क्या बताया? जीवनम च मनुष्यादीना, वो जो प्राणापानो जो है दैट इज द विच इज द लाइफ ऑफ ऑल, तो लाइफ वाइटल पोर्शन है ना, उसी से ही लाइफ है, वो भी प्राण और अपान भी वहीं से आया हुआ है। देन व्रीहि यवो हविरार्थो, व्रीहि मतलब राइस एंड व्रीहि यवो, यवो मीन्स जौ, द बार्ली, all this is for what? Havirartha, Havishartha, for the Havish, for the Havi, for offering. This has also come from that Sagun Brahma only.
तपश्च कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्रम च फल साधनम. So tapasya, what is tapasya now? This is also karmanga. To be part of that karma kandi hai. What? This tapasya. So tapasya we yesterday saw. Tapasya meaning what? Simple definition, what I always say. That is to maintain a constant higher thought. It may be with some effort, but continuously I am holding on to some higher thought in spite of my lower vrittis. कंटिन्यूसली जब हम पकड़ के रखते हैं उस चीज को, वो चीज जो है डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, ये मोबाइल है. ठीक है, मोबाइल है, बहुत हल्का सा है, पर इसको मैं अगर ऐसे पकड़ के रखूं, कितनी देर तक मैं पकड़ के रख पाऊं? दैट इज माई तपस्या. उसमें हाथ दुखने लगे तो मैं उठा रही हूँ, ये लाइट है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ लॉन्ग कैन आई मेंटेन दैट? That is more important. तपस्या वहीं पे बोलते हैं when I am trying to hold one single thought for a long time. बहुत लंबे समय तक के लिए हम किसी एक थॉट को पकड़े हुए हैं, क्योंकि वहीं पर ही हमारी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ? तो इसको हम तपस्या बोलते हैं. इसको कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रतिपक्ष भावना. प्रतिपक्ष भावना मतलब क्या होता है कि आई एम thinking about the negatives of any bad thought or bad vritti or lower tendency in me. कोई भी गलत वासना है, क्रोध इत्यादि है, काम है, मात्सर्य है, कंपटीशन का भाव है, ये सब चीजें अगर है तो क्या होगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रतिपक्ष भावना करने की. प्रतिपक्ष भावना मतलब ये अगर मैंने रखा, ये थॉट रखा, तो इसमें क्या नेगेटिव्स हैं? मैं बार बार सोच रही हूँ उस चीज को, और सोच सोच के आई एम ट्राइंग टू अपलिफ्ट माई सेल्फ. मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है, इसको प्रतिपक्ष भावना बोलते हैं. तो आई एम बॉर्न हाउ? आई एम बॉर्न निष्काम. मेरे अंदर कामना तो नहीं है. जब मैं व्हेन आई वाज बॉर्न निष्काम. बाद में ये सारी चीजें आई हैं. तो आई कंटिन्यूअसली सी दोज थॉट्स एंड आई फील दैट दे आर मेकिंग मी मोर बाउंड. हम लोअर थॉट्स और हायर थॉट्स में यही डिफरेंस है. बोथ आर वृत्तिज, दोनों थॉट्स है, बट द लोअर टेंडेंसीज और द लोअर थॉट्स हैव अ ग्रेटर बाइंडिंग पावर. बाउंड कर देते हैं, हमको स्लेव बना देते हैं. दे डोंट लीव मी इजीली. बट द हायर थॉट्स, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड. इसीलिए when we are comparing with the lower and the higher, both are वृत्तिस, but preferably हम लोगों को higher thoughts या higher वृत्तिस को रखना चाहिए, because they can be easily removed or dropped when I want to. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर these thoughts when they are coming, they are binding me, वो जिस लेवल पे आते हैं हमको बॉन्डेड फील होता है, हमको भारी लगता है. कुछ रखा हुआ नहीं है, पर आप देखेंगे कोई कोई दिन भारी होता है क्योंकि ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं. कुछ भी नहीं है, बाहर से कुछ दिखेगा भी नहीं किसी को, बट यू फील द हैवीनेस. व्हाट इज दैट हैवीनेस? वो हैवीनेस हमारी वृत्ति की है, लोअर थॉट्स की है. 5-6 किलो से भी ज्यादा लगती है कभी कभी. बाहर का तो हम लोग बाहर रख दे सकते हैं उठा के, चलो रख दिया, बट दीज थॉट्स, वो उसको हम कैसे केटर करें? प्रतिपक्ष भावना. कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट द ऑपोजिट एंड कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स दैट विल हैपन इफ आई कंटिन्यू टू एंटरटेन दोज नेगेटिव और लोअर टेंडेंसीज. इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष. यही सब तप को ही बोलते हैं. ऑल दीज आर द वेरियस फैसेट्स ऑफ तपस्या. हम तपस्या कर रहे हैं, नहीं, हमको क्रोधित नहीं होना है. सिचुएशन आएगी, मे बी वन टाइम इट कम्स व्हेन आई कैन एक्ट एज इफ आई एम एंग्री. डेंजरस है ये, हाँ, रिस्की है ये, कि आई एम एक्टिंग लाइक आई एम एंग्री बट आई एम नॉट एंग्री, एंड आई एम ड्रॉपिंग इट एट विल. जस्ट मैंने फेस घुमाया, इफ यू कैन डू इट, जस्ट मैंने फेस घुमाया, मैंने एंगर को अपना दिखाया. When I turn my face, I am
द ओरिजिनल पर्सन। महात्मा लोगों के साथ ऐसा होता है, वो लोग जस्ट दे टेक इट, यूज दैट थॉट एंड देन दे लेट इट गो, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते उस चीज। बट फॉर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर अ वाइल। फिर क्रोध नहीं हो, हमारा काम वासना या फिर हमारी कोई अनवांटेड डिजायर्स जो है, जो कि मैं फुलफिल करना चाहूंगी तो फिर मैं फंस जाऊंगी। सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द थॉट्स। दिस इज कॉल्ड तपस्या, कि यहाँ पर कौन सा चीज मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई एम बॉर्न टू सर्व, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? I am born, I have been given this birth, I have been given this opportunity to serve. So maximum utilization of this body, of this mind should be there. कितना मैं मैक्सिमम में सेवा कर सकती हूँ, मैं कितना मैक्सिमम भगवान को अर्पित कर सकती हूँ अपने सारे थॉट्स, कितनी देर तक, कितने अलग अलग सिचुएशंस में भी मैं तरह तरह से सेवा कर सकती हूँ, ये चीज जो हमको निकालना चाहिए। मेन पर्पस हमारा क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, ज्ञान को लेना, आत्मसात करना, ये तीन ही चीजें हैं हमारी। इन तीनों के बीच में जो भी चीज आए, उस चीज को हम लोग को हटाना, हटाते रहना। फर्स्ट तो एनालाइज करना, पहचानना उसको कि दिस इज कमिंग इन बिटवीन माई पर्पस एंड माई गोल, तो इसको हटाना है। वहां से ही तपस्या शुरू हो जाती है। फिर जब हम एनालाइज कर लेते हैं कि दिस इज कमिंग इन बिटवीन, उसको छोड़ना, ड्रॉप करना, दिस इज सेकेंड लेवल, थोड़ा डिफिकल्ट वो और हो जाता है। तो एनालाइज करना, फिर ड्रॉप करना, उस थॉट को कंटिन्यूअसली वैसे मेंटेन करते रहना कि इट डजंट कम। ऑल दीज आर पार्ट्स और स्टेप्स इन माय तपस्या। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे, इनिशियली यू मे फाइंड दैट यू हैव टू परसुएड योर माइंड, थोड़ा थोड़ा यू हैव टू फोर्स योर माइंड, फोर्स लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट, बट स्लोली जब प्रैक्टिस हो जाएगा, विद प्रैक्टिस दैट परसुएशन बिकम्स लेसर एंड लेसर। वो एफर्ट हमारा जो हम डालते हैं माइंड को कंट्रोल करने में, वो धीरे 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 कम होने लगता है, उतना नहीं लगता है। ठीक है, देखिए कोई कोई लोग होते हैं जो लोग बहुत अच्छे से हार्डवर्क कर लेंगे, फिजिकल काम आप उनसे कितना भी करवा लो, वो सब कुछ कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल प्रैक्टिस और एट द मेंटल लेवल अबाउट सम थॉट, वो लोग बोलेंगे हमको आप ये वाला काम मत दो, आप हमको सत्संग में मत बुलाओ, आप हमको कोई ऐसा पूजा पाठ वाला काम मत दो, हमको दौड़ने भागने वाला काम लोग नहीं कर पाते। सो दिस इज अ हार्ड वर्क एक्चुअली। माइंड के साथ में डील करना, माइंड के थॉट्स को पूरी तरह से फ्रिल वाइज, एक 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 धागे के साथ थ्रेड वाइज बेयर ओपन करके सामने टेबल पर रखना और उस पर चर्चा करना अपने ही साथ, इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड आई फील इट नीड्स तपस्या, एफर्ट ऑल्सो, इट नीड्स, वो आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा था पुरुष संस्कार लक्षणम। संस्कार लक्षणम मीनिंग वो अपने अंदर के संस्कार, पास्ट बर्थ के संस्कार से कभी आ सकता है, कोई थॉट ऐसा हो, या फिर स्वतंत्र स्वतंत्र या इंडिपेंडेंटली ऑल्सो, अगेन समथिंग आई सॉ and I felt that I required this, but actually it is not a necessity. I can be without that. मुझे चाहिए नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, है ना। एनालाइज तो दोनों तरह से होता है। जब फल साधन, ये दोनों जो है ये हमारे फ्रूट्स ऑफ एक्शन के साधन है। ना नेक्स्ट वन इज श्रद्धा। श्रद्धा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग चित्त प्रसाद आस्तिक्य बुद्धि तथा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये है चित्त, श्रद्धा, यत पूर्वक, यत पूर्वक का मतलब यत पूर्वम यस्य, विच इज बिफोर एवरीथिंग, दैट इज श्रद्धा। आई डू समथिंग बिकॉज आई हैव श्रद्धा। अगर मेरी उस चीज में श्रद्धा नहीं है, आई वोंट डू इट। हम सोने जाते हैं, हम पानी पीते हैं, सब में बिकॉज आई हैव फेथ। व्हाई, व्हाट इज द फेथ इन ड्रिंकिंग वाटर? दैट इट वोंट स्पॉइल माय स्टमक, upset my stomach, I will be healthy after that. हम सोने क्यों जाते हैं? Because I know that tomorrow I'll again get up.
If I come to know that tomorrow I won't be getting up, this is my last going to bed, can I go to sleep? तो डिफिकल्ट हो जाएगा. हम सांस ले रहे हैं because I know that I'll be healthy after I'm breathing properly. तो हर चीज में here it is surety that is before doing any work. तो यत् पूर्वकः, इसीलिए which is before everything, that is श्रद्धा. यत् पूर्वकः. तो कुछ भी काम देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, सब लोगों के अंदर में श्रद्धा है कि दे विल विन, इसीलिए वो लोग जाते हैं. जब जो लोगों ने यहाँ एवरेस्ट पे चढ़ाई की, फिर उन्होंने कितना उस समय 40s की बात है, उस समय में जब उन्होंने ऊपर चढ़े वो लोग, they were not having so much of luxuries या so much of amenities, इतने सारे वो सब कुछ नहीं थे उस समय. But only driving force was that श्रद्धा. एडमंड हिलरी बोले, तेंजिंग नॉर्वे बोले, ये लोग जब गए थे तब की बात बता रही हूँ. अभी तो कई जाते हैं, but at that time it was a real challenge. उस समय में जाना, ऐसा नहीं था कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी या they were very robust, बहुत ज्यादा होते, प्रैक्टिस वगैरह वो लोग करते होंगे, वो लोग एक्सरसाइज करते होंगे, but still to maintain that thing and to go there, बहुत ज्यादा श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए. तो इसीलिए ये जो सारी चीजें ये इम्पोर्टेंट है. कुछ भी हम लोग करने जाए, मैं तो यहाँ का बता रही हूँ, संसार का बता रही हूँ, यहाँ के लिए भी हमको श्रद्धा होनी पड़ेगी कि जो भी बोला जा रहा है, भगवान है, आत्मा करके कोई चीज है, शास्त्र हमको गाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता रहनी पड़ेगी. जब हमको श्रद्धा होगी तभी जाके हम लोग उस चीज को उस पे काम करेंगे कि नहीं, अगर हम करेंगे इस पे तो इसका ये फ्रूट मिलेगा, लिखा हुआ है तो मिलेगा. इसीलिए सारे के सारे इसमें जो हम विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करते हैं, या फिर हम कोई दूसरा भी रामायण पाठ कर रहे हैं, या भागवत है, उसमें भी महात्म्य है, फलश्रुति है, हर जगह पे फलश्रुति है. तो इसीलिए क्योंकि हमारा फेथ बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े उस पे, ताकि हम लोग करें, आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि अनसीन है. हमारा जो हमको प्राप्त करना, हमारा जो गोल है वो अनसीन है. तो ये श्रद्धा इज समथिंग दैट विल टेक मी टू दैट अनसीन गोल एंड इट विल मेक दैट अनसीन इनटू सीन, मैनिफेस्ट कर देगा वो हमारे लिए. So that is why this श्रद्धा is very very important. आज हमको कैसे पता है, बताइए, कि हमारे माता ये है, हमारे पिता ये है, because we have श्रद्धा. सबका वो श्रद्धा का ही तो बात है ना. सब वहां पर वैसे ही हमारे भगवान हैं, वो भी श्रद्धा की बात है. फेथ इज लेस, इसका मतलब क्या हुआ, फेथ अगर हमारा कम है, इसका मतलब हमारी श्योरिटी भी कम हो जाएगी. जब हमारा फेथ बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, वो श्योर रहता है कि आई एम गोइंग टू रीच द गोल. जब फेथ रहता है तब हमको पता रहता है कि हमारे भगवान हमारे साथ में. प्रहलाद जी को दूसरे बच्चों से अलग किसने बनाया? उनके वहां पर ही दूसरे भी बालक थे, उन्हीं के एज ग्रुप के, but because he had Shraddha, he had faith in his Lord, that my Lord is protecting me anyhow, anyway, wherever I go, मेरे भगवान है मेरे साथ. So that made a lot of difference. श्रद्धा is a देवी, और वो सबके हाथ में नहीं आती है, and therefore I always put a lot of this thing on. We should do a lot of upasana. Lot of importance has been given for upasana only because of this. क्योंकि नहीं तो फिर ये श्रद्धा नहीं आएगी, हम करेंगे ही नहीं, हम आगे कैसे बढ़े? आगे बढ़ने के लिए हमको श्रद्धा चाहिए. एक ऐसे लैडर पर चढ़ना है, सोचिए आप, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बोल दिया गया कि दैट लैडर इज देयर. हाउ एम आई गोइंग टू रीच देयर? हाउ एम आई गोइंग टू क्लाइंब इट? नहीं है, आप जाओ, आपकी आंख भी बंद है. ऐसी तरह से हम लोग सब चल रहे हैं. जिसकी श्रद्धा है वो चढ़ जाता है, चढ़ के वो पहुंच भी जाएगा वहां. इसीलिए श्रद्धा इंपॉर्टेंट.
तो इसीलिए यह पूर्वकः बोल दिया। ये पूर्वकः सर्व पुरुषार्थ साधन, सब पुरुषार्थ साधन के पूर्व में वी रिक्वायर दैट फेथ। फिर क्या है, फिर प्रयोग, प्रयोग, सॉरी ये एक ही वर्ड है, सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, सारे के सारे पुरुषार्थ साधन के प्रयोग से पहले वो है, नहीं तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, नहीं तो हम, श्रद्धा नहीं होगी तो कोई काम ही नहीं करेंगे। चित्त प्रसाद, चित्त प्रसाद मीन्स व्हाट, जॉय ऑफ द माइंड। चित्त प्रसाद, चित्त का प्रसाद, चित्त प्रसाद यस्मात्, ठीक है। तो ये चित्त प्रसाद है, तो ये जॉय ऑफ द माइंड क्या है, क्यों आता है, क्योंकि हमको पता है दैट आई विल गेट दैट थिंग। चित्त प्रसाद, चित्त प्रसाद, इट कम्स व्हेन फेथ इज देयर इन द लॉर्ड, अ लॉट ऑफ फेथ इज देयर इन द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो नेचर है, टू क्रॉस योर नेचर इज नॉट नेचुरल, इट हैज टू बी कल्चर्ड। हमारा जो नेचर, हमारा जो संस्कार है, अगर हमको पता चल रहा है कि ये गलत है, तो फिर उसको हमको क्रॉस करना, इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ श्रद्धा। लिटिल बिट क्या, मैं बोलूंगी बहुत श्रद्धा चाहिए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस योर नेचर। तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि चित्त प्रसाद, चित्त प्रसाद आने लगता है जब हम धीरे धीरे कॉन्कर करने लगते हैं, अपने आप को ही देखते हैं कि अच्छा लास्ट ईयर दिस सिचुएशन हैड अपीयर्ड एंड अगेन इट इज रीअपियरिंग नाउ, बट नाउ दिस टाइम आई फील आई एम मच मोर कंट्रोल्ड ओवर माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन। सिचुएशन रिपीट करेगी, पर मुझे पता है कि पिछले साल जो मेरी अवस्था थी, मानसिक अवस्था, वैसे इस साल नहीं है। आई एम मच मोर इन कंट्रोल। तो हमको अच्छा लगता है कि अरे वाह, आई हैव ग्रोन ओवर दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दोज इश्यूज आर नो, दोज इश्यूज डोंट मैटर मी मच ना। अब बहुत ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता है, आने तो आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आस्तिक्य बुद्धि, आस्तिक्य बुद्धि मतलब, आस्तिक्य मतलब वो है ऐसा हम माने, क्या चीज है, गुरु है, शास्त्र है, भगवान है, आत्मा या ब्रह्म के बारे में जो भी बोला जा रहा है वो सब भी है। धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, याद करिए, जो जो जिसका जिसका भी स्टार्टिंग वाला डे था, तब से आज हमारी श्रद्धा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। फर्स्ट डे हम लोग ऐसे देख रहे थे एज इफ हम लोग, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज वेदर द स्पीकर का, जहां पे भी हमने सुना होगा वहां पर, कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, है भी क्या नहीं भी क्या, किस बारे में बोला जा रहा है ये। बट टुडे एवरीथिंग इज कंफर्म्ड, हमारी श्रद्धा बढ़ गई है सुनते सुनते का। इसको बोलते हैं आस्तिक्य बुद्धि, ठीक है। कि ये जो शास्त्र है, ये जो वेद है, ये जो हमारे हाथ में मुंडक है, दिस इज नॉट अ बुक, ये रिवील कर रहा है इस ट्रूथ को, हमारे बारे में ये बता रहा है। इसको होता है आस्तिक्य बुद्धि। तो जब ये सब होता है तब वी गेट अ बिगर फ्रूट। तो बुद्धि तथा, तो ये श्रद्धा का इतना सुंदर बताया, यद पूर्वकः सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, जो सर्व साधन प्रयोग के पहले ही आएगा। चित्त प्रसाद, जो चित्त के प्रसाद के रूप में, जॉय के रूप में आता है। और आस्तिक्य बुद्धि, और किसी भी चीज में, उस चीज में हमारा विश्वास दिला देता है कि दैट थिंग और द शास्त्र, गुरु, मंत्र जो भी हम कर रहे हैं वो सब है, दैट आर नॉट mere वर्ड्स, they have the power। तो ये था हमारा श्रद्धा। देन नेक्स्ट वर्ड इज सत्यम। सत्यम, सत्यम मीनिंग व्हाट, अनृत वर्जनम वचनम। ये यहाँ पे सत्यम मतलब वचनम, सत्य मतलब वचन। तो लोग जो हैं वो कुछ बोलते हैं, कुछ और आचरण होता है, जो बोलते हैं वो आचरण में दिखाई नहीं देता है, दैट इज नॉट सत्यम। जो शास्त्र का वचन होता है उसको हम बोलते हैं ऋतम, ऋतम वच्मि, सत्यम वच्मि, है ना। तो ऋतम और सत्यम में डिफरेंस क्या है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको ऋतम बोलते हैं, एंड व्हेन इट कम्स इन आवर बिहेवियर, व्हेन इट कम्स इन आवर प्रैक्टिस, जब हम उसको अपने अंदर आचरण करते हैं उसको सत्यम बोलते हैं। अगेन, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, सत्यम वद, धर्मम चर,
ये जो है ये सारी चीजें इसको रितम बोलते हैं। और जब उसका हम आचरण करने लगते हैं अपने बिहेवियर में, अपने इंटरैक्शंस में, व्यवहार में, उसको हम लोग सत्यम बोलते हैं। सो हमारा कैसा होना चाहिए कि आई एम वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ वेद, आई एम वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ माई गुरु। गुरुदेव जो थे उनको बोला जाता था ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ गीता। तो गीता जो भी थी, मतलब नॉर्मली भी व्हेन यूज्ड टू टॉक पीपल अराउंड हिम यूज्ड टू सिट विद अ पेन एंड पेपर, नोटबुक लेके बैठते थे, उन लोग नोट कर लेते थे। क्यों? कि नॉर्मली भी जो उनकी भाषा या उनका जो भी बोलना होता था, इतने पर्ल्स आते थे उनके विजडम के, तो सब लोग जॉट डाउन कर लेते थे। बिकॉज हिज रितम एंड सत्यम वेर नॉट टू, वो एक हो गया था। वॉट एवर वॉज रितम वॉज सत्यम। तो क्यों क्यों अनृतम बोलते हैं लोग, फॉल्स क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? बस दे वांट टू सेव देयर इमेज समवेयर। कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमारे आचरण का कहीं ना कहीं हम आचरण में नहीं लाते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। उनको लगता है कि कुछ छूट जाएगा। दे हैव अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। अपने आप को वो लोग कुछ एक पोर्ट्रे करना चाहते हैं जो वो है नहीं, या फिर फॉर गेनिंग सम स्पेशल रिप्यूटेशन, कुछ अलग से रिप्यूटेशन उनका चाहिए, दैट ही डज नॉट हैव। जब भी हम बात करें ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि हम नहीं बोल रहे हैं। जब ये हम बहुत दिनों तक सत्यम प्रैक्टिस करते हैं, तो करते 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 धीरे धीरे सिद्धि आने लगती है। सिद्धि में फिर तब लगता है कि दिस इज नॉट द पर्सन स्पीकिंग, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसके प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। ये जो है ये व्यक्ति नहीं। जैसे अखंडानंद जी महाराज जब बोलते थे, तो कई बार ऐसे लगता था कि गोपी ही बोल रही, गोपी बोल रही है, वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कभी कभी कोई भागवत पे प्रवचन होता है, तो ऐसा लगता है कि वो पर्सन नहीं है, पर्सन पीछे चला जाता है, भागवत स्वयं आके बोल रहे हैं, ऐसे लगने लगता है। क्योंकि उसने पर्सनालिटी बनाई हुई है, सत्यम को जिया हुआ है। तब जाके ये होता है कि गीता स्पीकिंग और भागवत स्पीकिंग, ऐसा होना चाहिए, नॉट दैट पर्सन। तो सत्यम अनृत वर्जनम, अनृत वर्जनम मतलब इज नॉट टॉकिंग फॉल्स। तो ट्रूथ जो है, यथा भूतार्थ वचनम च अपीडा करम, वेन एवर वी आर टॉकिंग ट्रूथ जो है वो इस तरह से बोलना चाहिए कि हम लोग किसी को हर्ट ना करें। अगर सच भी बोलना है तो बहुत प्यार से बोलना चाहिए, अपनत्व दिखा के बोलना चाहिए, अपना मान के किसी से बात करनी चाहिए। तब जाके वो जो वर्ड्स है उसको छू जाते हैं। किसी किसी व्यक्ति के सामने जाके वो क्यों लगता है कि हम उससे बात करते रहे, क्योंकि वो जो जो जिस तरह से आपको बात कर रहा है बहुत अपना मान के, अपनत्व दे के कर रहा है। तो अब पहले अपना बनाओ, फिर बोलो। अपना बिना अपना बनाए जब हम सच बात बोलेंगे तो कड़वी हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। तो जो पोद्दार जी थे गीता भवन के, हमेशा ही बोलते थे जब भी कोई बात को उनको ठीक नहीं लगता था, मीटिंग हो रही है या जो भी है, बोलते थे ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। ये नहीं बोलते थे तुम गलत बोल, बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बहुत कुछ सीखने को है जब हम इंटरेक्ट करते हैं तब। इंटरेक्शन से बहुत, और कोई कोई व्यक्ति इतने अच्छे से कोई बात बोलता है, वो किस तरह से बोल रहा है, दैट फील्स सो गुड, कि हमको लगता है कि हमको भी ये चीज सीखनी चाहिए कि किस तरह से बोल। किसी भी चीज को मना करना, कैसे हम मना करेंगे? हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हम इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हम टाल भी सकते हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं। हमारे पास में इतने सारे तरीके हैं, पर उसको किस तरह से उस व्यक्ति को सामने समझाना है। अब देखिए डॉक्टर्स लोग, जो जब उनको हार्श ट्रूथ बोलना पड़ता है, कोई कोई डॉक्टर इतने लविंगली उस चीज को सामने रखते हैं, पेशेंट को लगता ही नहीं है कि मैंने इतना हार्श ट्रूथ अपने बारे में सुन लिया, या फैमिली को।
कभी कभी वो चीज पेरेंट्स के साथ भी होती है कि बच्चे को बोलना है, या फिर कुछ दूसरी चीज होती है। बहुत सारे सिचुएशंस पे हम लोग ऐसे आ जाते हैं कि हमको बोलना पड़ेगा। तो तब क्या होना चाहिए, तब अब पहले उस चीज को थोड़ा सा मीठा बनाओ, बोलो, अपना बनाओ, उसकी मनस्थिति देखो, वो एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद में धीरे से बोलो ये ऐसा है, कि ऐसा भी नहीं लगे कि ब्लंटली हम कोई ट्रूथ जो है उसको बोल रहे हैं। हमारा कोई इमोशंस ही नहीं है, इनके पास तो कोई इमोशन ही नहीं है, दिस इज एन इमोशनलेस पर्सन, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। कभी कभी कोई आएगा कि हमको सैलरी बढ़ा दीजिए आप, हमारी सैलरी, बहुत लोअर लेवल के लोग हैं वो लोग। दो तरह से हम बात कर सकते हैं। हम ही नहीं बढ़ा सकते, अभी बात भी मत करो, अरे हम कहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं है पैसा, ये नहीं है वो नहीं है। इसी चीज को आप दूसरे तरह से देखिए, बोले, ओ पैसा बढ़ाना चाह रही हो, अच्छा अच्छा, हम तो चाहते ही हैं तुमको दे, हम तो चाहते ही हैं कि तुम्हारी सैलरी बढ़े, तुम लोगों की वजह से ही तो सब कुछ चल रहा है, तुम लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ, देखते हैं, अगले साल थोड़ा देख लेंगे, अभी थोड़ा सा सिचुएशन अभी थोड़ा गड़बड़ है। दोनों ने ही मना किया, दोनों ने ही मना किया, पर मना करने का तरीका कितना अलग। तो ये चीज हमको सोचना है, ये चीज हमको सीखना है। सत्यम अमृत वर्जनम यथा भूतार्थ वचनम च अपीड़ाकरम। जितना हो सके हमको पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घूम फिर के अगर हम लोग देखें कर्म कर्म फल का सिद्धांत तो हमारे पास में ही आएगा वो सब, एंड इट बिकम्स वेरी हैवी, वो सिचुएशन के रूप में आएगा। मुझे लगता है मैक्सिमम वी हर्ट थ्रू आवर स्पीच, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कैसे बात करना है। जब हम धीरे 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 इंटरेक्शन से सीखते हैं, बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी, हम बड़े हो रहे हैं, हम सीख रहे हैं, गलतियां तो सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला आइए, तो ये हमारा सत्यम हो गया। ब्रह्मचर्यम विधिश्च, तो ब्रह्मचर्यम यहाँ पे अगर आपको याद हो प्रश्नोपनिषद में, वहां पर ब्रह्मचर्यम का अर्थ दिया था गुरु शुश्रूषा, गुरु के साथ में रहना, बिकॉज इफ आई एम स्टेइंग विथ माई गुरु, तो ऑल माई सेंस ऑर्गन्स आर अंडर कंट्रोल। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिथुन असमाचार, मतलब ये सन्यासी के लिए या ब्रह्मचारी के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नॉट फॉर अ गृहस्थ। कि 8 तरह के मैथुन बोले गए हैं, उन सब से वो दूर रहता है, सारी की सारी चीजों से वो दूर हो गया है, दूर रह रहा है। क्यों? ये बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड लॉट्स ऑफ टॉलरेंस और लॉट्स ऑफ तपस्या इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ब्रह्मचर्य। हाँ, तो इसीलिए गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, शास्त्र भक्ति बोले हम, संकल्प, ये सारी चीजें काम आती हैं जब हम ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 3 बड़े कॉजेस ब्रह्मचर्य के क्या है, गुरु भक्ति, गुरु के पास में जब हम जाते हैं, उनके पास में हम रह के अपने सारे के सारे टेंडेंसीज को ओपन अप करते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम हो रहा है, वो उपासना कभी कभी बताते हैं, या फिर कभी लगता है कि नहीं गुरु को ये पसंद नहीं आएगा, तब हम अपने सेंस ऑर्गन्स को कर्टेल करते हैं। ईश्वर भक्ति सेम देयर ऑल्सो, हमको पता है हमारे भगवान जो है वो हमको बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और अगर हम लोग ऐसा एक नेचर हमारा शो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम संकल्प लेते रहें, रिजोल्यूशन लेते रहें, रिजॉल्व करते रहें। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे हेल्प करी। मैं इस पे ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ कि ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है उतना। देन विधिश्च इति कर्तव्यता, विधिश्च वॉट एवर हैज टू बी डन, दैट इज विधि, इंजंक्शंस, तो जो भी करना है वो करना है। आई डोंट डू परधर्म, आई डोंट डू अधर्म, मैं अधर्म भी नहीं कर रही हूँ, परधर्म भी नहीं कर रही हूँ। सो योर नॉलेज, फेथ, डिवोशन और ग्रेस, एवरीथिंग विल बी सिक्योर्ड व्हेन यू आर डूइंग योर स्वधर्म। सब ग्रेस, भगवान की कृपा सिक्योर्ड बन जाएगी, सारी की सारी चीजें, हमारी भक्ति, हमारा हमारी जो तपस पुण्य फल है वो सब सिक्योर्ड बन जाता है जब हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं।
आई डोंट गो अगेंस्ट माई वर्णाश्रम। इसीलिए हमको पता है जब हम करते रहेंगे अपना स्वधर्म, हमारे भगवान जब भी हम बुलाएं तब आ जाएंगे, दूर नहीं है हमसे। सो दिस इज व्हाट इज विधिश्च। विधिश्च तो एक बार फिर से देख लीजिए, तस्माच्च देवा बहुधा प्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो व्रीहि अवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। सारे के सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, सप्त प्राणा पढ़ लिया हमने, सप्त प्राणा प्रवृत्ति। नाउ दिस वाज द बीइंग्स इन सेवेंथ मंत्र। नाउ इन द एट मंत्र ये इंद्रिय सृष्टि, इंद्रिय की सृष्टि कैसे कैसे हुई है उसके बारे में बताया गया है। मैं धीरे पहले आपको जस्ट बता देती हूँ। इसमें इसमें जो प्राणाः है, फर्स्ट जो वर्ड है सप्त प्राणाः, दिस प्राणाः मीनिंग इंद्रियाणि, ऑल द सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स के बारे में बोला जा रहा है यहाँ कि सेंस ऑर्गन्स कैसे आए हैं और क्या करते हैं। तो इंद्रिय सृष्टि हैज कम फ्रॉम दैट सेम ब्रह्म, उसी से, तस्मात् उसी से ही आए हुए हैं। उसी से ही आया हुआ है, तस्मात् सप्त प्राणा प्रभवन्ति, उसी से ही आया हुआ है। तो अब एक वर्ड फॉर इंद्रिय इज प्राण ऑल्सो। हाँ, क्योंकि प्राण भी जो है वो, प्राण बिना इंद्रिय काम नहीं करेगी, तो इसीलिए प्राणों को यहाँ पर इंद्रिय भी बोला गया है। ठीक है, तो गौण प्राण है ये, गौण प्राण, नॉट द मेन प्राण। प्राण अपान व्यान वो वाला नहीं, पर ये प्राण मतलब इंद्रिय हो गया। तो सेंस ऑर्गन्स कौन है यहाँ पे, ये प्राणाः सेंस ऑर्गन्स है। और सप्त क्यों बोल दिया, ये 7 नंबर कहाँ से आता है? बोले 7 क्योंकि हमारे चेहरे पर जितने सॉकेट्स है उसको एक एक सॉकेट को लिया है, तो दैट बिकम्स 7। 2 आंखें, 2 1 and 2, 2 कान, 2 नॉस्ट्रिल्स, 6 हो गए, एंड एक रसनेंद्रिय माउथ, उसमें एक ही लिया है। तो इस तरह से सप्त प्राणाः हो गया, 7 इंद्रियाणि, सप्त इंद्रियाणि। तो ये लोग क्या करते हैं, अब अर्ची, यहाँ पे अर्ची मतलब क्या हो गया, अर्ची आर द फ्लेम्स, फ्लेम्स। तो वो जो कॉन्शियसनेस का जो फ्लेम है, या फिर हम बोले चिदाभास जिसको हम बोलते हैं, उसी में ही वो हविष मतलब हवन चल रहा है, होम चल रहा है। और जो ये है क्या है, हम दे रहे हैं ऑफरिंग, क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो वहां पे जा रहे हैं, समिधा। तो समिधा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो उसमें हवन चल रहा है, हवन चल रहा है, होम चल रहा है। तो उसका जो प्रोसीजर है, किस चीज का प्रोसीजर, जो ज्ञान होने का प्रोसीजर है। मेरी आंखों में जो ही मैं देख रही हूँ क्या, मोबाइल या फिर बुक, तो वो उसका, वो जो दोनों जब एक होते हैं, वो एक हवन का प्रोसीजर है। तो उससे वो ज्ञान हो रहा है कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। तो वो विषय मीटिंग दैट चिदाभास, इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, होम। तो हर एक चीज में कान रूपी अर्ची, कान रूपी फ्लेम्स पड़े हुए आ रहे हैं, उसमें शब्द जा रहे हैं। आपके कान रूपी अर्ची में मेरे शब्द रूपी जो ये है समिधा, ये जा रहा है, और नॉलेज जो है वो बन रहा है, उसी को होम बोला गया है। तो हर एक का अलग अलग है समिधा, हर एक का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। थ्रू दिस इंद्रिय वृत्ति नॉलेज इज जनरेटेड। तो 7 तरह के नॉलेजेस जो है वो जनरेट हो रहे हैं। 7 तरह के बोले हम, यहाँ हम बोले 4 तरह के, जो भी 7 होम आर गोइंग ऑन, 7 में होम चल रहा है। फिर क्या है, यहाँ पे लोकाहा है वर्ड, ये लोकाहा, इमे सप्त लोकाहा। तो ये जो गोलक है सारे के सारे, वो लोकाहा है यहाँ पर, जहां जहां पे सॉकेट्स है वो उसको लोकाहा बोल दिया। वेर इंद्रियाज आर हाउस्ड, लोकेशन जो है उसको लोका बोल दिया, लोकेशन लोका, ऐसे याद रखिए। ठीक है, येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया, नेम ऑफ दैट इंद्रिय इज गुहाशया, नीता सप्त सप्त। तो वो जो गुहाशया, ये इंद्रिय का ही दूसरा नाम है, गुहाशया। गुहा मतलब होता है हार्ट,
जो हार्ट में सोए, गुहायाम शेरते यस्य, गुहायाम शेरते, वो जो वन हु स्लीप्स इन द केव ऑफ द हार्ट। सेंस ऑर्गन्स जो है, जब हम लोग सोने जाते हैं वो हमारे हार्ट में आके लीन हो जाते हैं सारे के सारे, इसीलिए उसको बोला है गुहा प्राणा, गुहा गुहाशया उसका नाम है, जो गुहा में जाके सो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हमारे क्या है, 7 इंद्रिय है, तो हम लोग उस 7 इंद्रिय और 7 फ्लेम्स है, तो हम लोग उसको बोलेंगे 7 रिफ्लेक्टिंग मीडियम और 7 रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। आपको याद है मैंने RM और RC बोला था कहीं तो भी, तो ये RM हो गया रिफ्लेक्टेड मीडियम, जो हमारी इंद्रिय है 7, और 7 हमारे रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेसेस है, जो चिदाभास हर एक इंद्रिय में वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, जिसको हम अर्ची बोल रहे हैं, उसमें से ही तो RC और RM जब मिलते हैं वो एक होम हो रहा है, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यहाँ पे पूरा यज्ञ चल रहा है। ये इंद्रिय की यहाँ पे सृष्टि बताई गई है इस तरह से। क्लियर हुआ क्या? कुछ डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? सप्त प्राणा क्यों बोला है क्लियर है? 7 प्राणास कौन कौन से हैं? इंद्रिय से ना, इंद्रिय से इंद्रिय कौन कौन से हैं? तो आप नेत्र, श्रोत्र, घ्राण और मुख। घ्राण और मुख, ये 7 जो है हमारे हमारे प्राणाह हो गए, तो इसको इंद्रिया नहीं। फिर सप्त अर्चिषा, अर्ची मतलब क्या हो गया, इसी में जो फ्लेम्स है, मतलब कॉन्शियसनेस जो, क्योंकि ये तो सब इनर्ट है ना, तो उसको जो कॉन्शियसनेस जो उसको प्राणित कर रही है, जो एनलिवन कर रही है, दैट इज कॉल्ड अर्ची। तो सप्त अर्ची, सातों में अर्ची है, दैट इज द चिदाभास, दैट इज एनलिवनिंग इट। फिर समिधा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ईच द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच सेंस ऑर्गन, वो समिधा हो गया। और होमाहा, जब वो दोनों मिल रहे हैं, ज्ञान इज टेकिंग प्लेस, दैट इज होम, द प्रोसीजर ऑफ नॉलेज बीइंग टेकिंग प्लेस, हो गया होम। फिर सप्तमी में लोका, जो गोलक है उसको बोला गया है लोक। येषु चरंती प्राणा गुहाशया, गुहाशया मतलब वो जाके लीन कहाँ हो रहा है, इंद्रिय लीन कहाँ होती है, इंद्रिय अपने हार्ट में ही जाके लीन हो रही है। तो ये इस तरह से सब के सब साथ 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 सब बने हुए हैं, और इस तरह से इंद्रिय की सृष्टि कैसे हो रही है आइए देखते हैं। किंच सप्तदः, किंच एक वर्ड में भगवान भाष्यकार ने इसको कनेक्टिंग भाष्य बना दिया है, किंच मोर ओवर। तो ये एक वर्ड का यहाँ पे कनेक्टिंग है। सप्त शीर्षण्या, शीर्षण्या शीर्षा वर्ड है, तो उससे शीर्षण्या आया है, ऑफ द हेड, तो लोकेटेड इन द हेड, शीर्षण्या सिर में जो लोकेटेड है, कौन है वो, प्राणा, हाँ 7 तरह के जो प्राणा है, तस्मात एव पुरुषात प्रभवंती, उसी पुरुष से, फिर से देखिए तस्मात आया, उसी पुरुष से ही हमारा ध्यान इंद्रिय पे नहीं जाना चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कि वो उसी पुरुष से ही सब आया हुआ है। तो इस सगुण पुरुष से, सगुण कहाँ से आया हुआ है, उसी निर्गुण से ही आया हुआ है। तो सब चीजें कहाँ से आई हुई हैं, उसी से ही आई हुई है। देखिए फ्रॉम दैट ट्रूथ, उस ट्रूथ से ही वो हिरण्यगर्भ आया, उस हिरण्यगर्भ से ही सगुण जो भी है विराट आया, विराट से ही सारे के सारे सब इंद्रिय इत्यादि पूरी सृष्टि आई। पर वो जो निर्गुण था ब्रह्म, उसको कोई चेंज नहीं कर पाया, वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है, उसका ना अपना सत्ता है, ना अपनी चित्ता है, ना अपनी आनंदता है। जैसे उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे सपने में मैंने एक फूल देखा, उस फूल का अपना अस्तित्व है क्या?
अगर उसका अपना अस्तित्व होता तो मैं जागृत में भी उसको देखती। तो मैं कहाँ गया वो किसने बनाया था उस फूल को? तो मेरी ही सत्ता ने उसको सत्ता दी थी, मेरी ही चित्ता ने उसको चित्तता दी थी। चित्ता मतलब नॉलेज, कि मैं हर एक चीज में यहाँ पर जनाने की अपने आप को क्षमता है। एवरीथिंग हैज द कैपेसिटी और पावर टू मेक इटसेल्फ नोन। अपने आप को जनाने की जो पावर है, वो चित्तता। वो जो फूल मुझे दिखाई दे रहा था सपने में, वो चित्तता था, क्योंकि मैं देख रही थी उसको। वो चित्त है, मतलब फूल है। वो किसने दिया था उसको? मेरे ही चित्त ने उस फ्लावर को चित्त दिया था। उसमें से जो आनंद की प्राप्ति हो रही थी मुझे, वो फूल को देख के, वाह व्हाट अ कलर। अच्छा ऑर्किड देख रही थी मैं, अच्छा ब्यूटीफुल ऑर्किड। कोई आपने डांसिंग ऑर्किड्स देखा है? सुंदर डांसिंग डॉल्स की तरह जैसे छोटे छोटे ऑर्किड्स होते हैं, तो ब्यूटीफुल वो मैं देख रही हूँ सपने में। किसने दी? मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है देख देख के कि वेरियस डिफरेंट डॉल्स आर एज ऑफ डांसिंग। कहाँ से आया ये उसी मेरे आनंद से ही मैं आनंद को प्राप्त कर। वैसे ही यहाँ पर पूरी सृष्टि में, अगर वो सृष्टि से, वो उस सत्य से सारी चीजें आई हुई हैं, विदाउट चेंजिंग दैट सत्य, इसका मतलब ये हुआ कि उसको उसी सत्य ने ही सत्ता दी हुई है, उसी सत्य ने ही चित्ता दी हुई है, उसी सत्य ने ही भासता दी हुई है, आनंदता दी हुई है। सब कुछ सच्चित आनंद उसी से ही आया हुआ है। अपना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम इसको ऑपोजिट माने कि कोई भी चीज जो आ रही है वो जो है अपने आप में ही एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज इट इज बीन सीन, इट इज रियल। अगर हम ऐसा बोले तो फिर क्या हो जाएगा? दो सत्य हो जाएंगे, और एक सत्य जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा दूसरे के लिए। तो नॉन एग्जिस्टेंस से फिर एग्जिस्टेंस आ रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा। हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा नॉन एग्जिस्टेंस का, दैट आई डोंट एक्सपीरियंस। क्या आपको नॉन, अपने आप को कभी भी लगता है कि आप नॉन एग्जिस्टिंग हैं? दैट इज नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस एनी टाइम कि मैं नहीं हूं। हमेशा मुझे लगता है कि मैं हूं। इसलिए ये थियरी गलत है कि कुछ चीज नॉन एग्जिस्टेंस से आ रही है। इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये सारा का सारा जहां से आ रहा है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं कि वही निर्गुण से ही सब कुछ आ रहा है, सगुण बन के माया शक्ति से ही सब कुछ आ रहा है। एंड ऑन इट्स ओन इट इज नॉट देयर। सब कुछ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बिकॉज द सोर्स इज नॉट चेंजिंग। ये इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ अपने एब्सेंस में ही भाषित हो रही है। इट इज सीन इन इट्स एब्सेंस। ये सब अपने मति पटल पर ना लिख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में बार बार इसको देखते रहिए। Everything is experienced or perceived in its absence. Everything, including my body, including my mind, including my notions, everything. है नहीं पर भाषित हो रहा है। कुछ भी यहाँ है नहीं पर दिखाई दे रहा है। कैसी माया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा वहां पर अटेंशन हमारा कहाँ जाता है? हमारा अटेंशन जाना चाहिए अस्तित्व पर, और हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? व्यक्तित्व पर। दिस मेक्स अ डिफरेंस। व्यक्ति बोल के हम नहीं देखें उसको, व्यक्ति को पार करके हम उसके अस्तित्व पर जाए। तो किंच सप्त शीर्षण्या प्राणाः तस्मादेव पुरुषात् प्रभवन्ति। उस पुरुष से ही सारा का सारा चीज आया हुआ है। तेषां च सप्तार्चिषो दीप्तयः विषय अवद्योतनानि। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे इसमें, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। स्व विषय अवद्योतनानि। अवद्योतनानि मतलब वो अपना उसको इल्यूमिनेट कर रहा है, द्योतन कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। कौन? दे आर इल्यूमिनेटिंग देयर ऑब्जेक्ट। कौन? ये सप्तार्चिषः। जितने भी फ्लेम्स हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के फ्लेम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? दीप्तः मतलब लाइट, फ्लेम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हम चिदाभास बोले, मैंने समझा दिया आपको वर्ड्स। वो क्या कर रहे हैं? वो लोग उस चीज को
दिखाई, जैसे हम लोग किसी डार्क रूम में जाए, हाँ किसी भी डार्क रूम में जा रहे हैं, वहां पर अंधेरा है पर मेरी आंख खुली हुई है, तो क्या हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट्स हैं पर मुझे दिखेंगे नहीं। तो वहां पे अगर ट्यूनिंग नहीं हुई या फिर जहाँ लाइट नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे रेडियो को हम लोग ऑन करें, उसमें ट्यूनिंग नहीं है या फिर अभी स्टेशन ऑन ही नहीं हुआ है तो कुछ कैच ही नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पर भी, तो वो क्योंकि वहां पे फ्लेम है इसीलिए आपको सब चीजें दिखाई दे रही है, वहां पे लाइट है। तथा सप्त समिधा सप्त विषया, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी है वो क्या है? सप्त विषया, वो सप्त विषय सप्त समिधा है। तो समिधा है दैट आर बीइंग पुट इन द फायर ऑफ अर्ची, or fire of the consciousness, fire of the seven flames of sense organs. विषय ही समिध्यन्ते प्राणाः, वो विषय को वो किंडल करते हैं, किंडल करते हैं इंद्रियाण, प्राणाः मतलब इंद्रियाणी, वो लोग किंडल कर रहे हैं। इंद धातु है यहाँ पर, समिध्यन्ते विषय ही समिध्यन्ते प्राणाः, वो प्राण जो है वो किंडल हो रहे हैं, इंद्रियाणी जो है वो किंडल हो रहे हैं इस समिधा से ही, विषय से ही, सॉरी विषय है तो फिर हमको दिखेंगे। तो आईज जो है एक्टिव हो गए, बट इफ आईज आर नॉट एक्टिव दैट मीन्स आइदर द लाइट इज नॉट देयर और द ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, ये तीनों चाहिए हम, तभी जाके वो किंडल हो। सप्त होमाः तद विषय विज्ञानानि यत् अस्य विज्ञानम तज्जुहोति इति श्रुत्यंतरात्। तो सप्त होमाः, सप्त होम क्या चल रहा है? यज्ञ क्या चल रहा है? व्हेन द सेंस ऑर्गन्स मीट द सेंस ऑब्जेक्ट्स, दोनों जब एक साथ मिलते हैं, समिधा और यहाँ पे अर्ची या फिर प्राणाः जब मिल रहे हैं तब जाके होम हो रहा है। तो तब क्या हो रहा है? विज्ञानानि, तो तब ज्ञान वृत्ति कम सब मुझे समझ में आता है, अच्छा ये बुक है, ओ ये कप है, ओहो ये लैपटॉप है, ये समझ में आता है। ठीक है, ये जो यदस्य विज्ञानम तज्जुहोति, ये नारायण महानारायण उपनिषद से लिया गया है, 25.1, आप लोग चेक करिएगा, यहाँ से लिया हुआ है। यद अस्य, अस्य मतलब विषयस्य, यद अस्य विषय से विज्ञानम, विज्ञानम तज्जुहोति इति श्रुत्यांतरम। तो यहाँ पर ये बोला व्हेन नॉलेज इज टेकिंग प्लेस इट इज एज इफ होम इज हैपनिंग, तो उसमें विज्ञानम हो रहा है, नॉलेज हो रहा है मुझे। किंच सप्त इमे लोकाः इंद्रिय स्थानानि येषु चरन्ति संचरन्ति प्राणाः। फिर सप्त लोकाः मतलब क्या हो गया? सप्त लोकाः मतलब इंद्रिय स्थानानि, मतलब ये गोलक जहां जहां पे प्लेस्ड है सारे के सारे इंद्रिय, उसको हम बोलते हैं इंद्रिय स्थानानि लोकाः। येषु चरन्ति, दोस लोकास, चरन्ति मतलब संचरन्ति, मूव, दे मूव। कौन? ये सेंस प्राणा, हाँ प्राणा मतलब हर जगह पे आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि प्राणा जहां जहां आ रहा है वहां पे सेंस ऑर्गन्स बोला जा रहा है, प्राण इंद्रियाणी। तो यहाँ पे प्राणा, फिर से वो प्राणा मतलब सेंस ऑर्गन्स वहां वहां घूमते हैं, दे मूव इन दोज सॉकेट्स। प्राणा येषु चरन्ति इति प्राणानाम विशेषणम इदम प्राणापानादि निवृत्त्यर्थम। प्राण और अपान डोंट गो इन दिस लो, प्राण और अपान नहीं जाते हैं, प्राणानाम विशेषणम इदम प्राण अपानादि निवृत्त्यर्थम, टू रिफ्यूट दैट प्राण अपान एक्सेट्रा आर गोइंग। वहां पे क्या हो गया? वहां पे ये सिर्फ कौन सा नेचुरल मीनिंग ऑफ प्राण इज नॉट हियर, रूढ़ी मीनिंग लिया है प्राण का, क्योंकि प्राण को वहां पे इंद्रिय बोल के बोला गया है, इसलिए वहां पे प्राण का क्या अर्थ है वो रूढ़ी मीनिंग नहीं है, यहाँ पे इंद्रिय मीनिंग है। रूढ़ी मीनिंग मतलब व्हाट इज नोन बाय ऑल द पीपल, ठीक है। उसके निवृत्ति अर्थ, टू रिफ्यूट दैट प्राण अपान एक्सेट्रा आर दोस प्राण, वहां पे इसलिए इस तरह से बोला है। अब देखिए, गुहायाम शरीरे हृदय व स्वाप काले शेरते इति गुहाशयाः। तो गुहाशया, गुहायाम शरीरे, गुहायाम मतलब क्या हो गया? फिर से गुहायाम मतलब यहाँ पे गुहा मतलब केव, और शया, गुहा प्लस शया, तो गुहा मतलब ये इंद्रिय का ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये लोग सो जाते हैं जाके हार्ट के केव के अंदर, जब लीन हो जाते हैं तो वहां पे जाके एज सो जाते हैं। तो गुहा मतलब बॉडी और हृदय,
और शया शिंग धातु से बना है, शेरते, तो शेते शयाते शेरते ऐसे चलता है। तो माइंड गोज बैक इनटू द हार्ट, और क्या होता है वहां पे, सो वेयर द सेंस ऑर्गन्स इज स्लीपिंग, ये यहाँ पे इस तरह से है। तो ये यहाँ बोला जा रहा है, गुहायाम शरीरे हृदय व स्वाप काले छेरते थी गुहाशया, वो जहाँ जाके सो जाते हैं। निहिता स्थापिता धात्रा सप्त सप्त प्रणि, अच्छा यहाँ पे निहिता, निहिता मतलब स्थापिता, जो नेक्स्ट वर्ड है ना मंत्र में, मूलम में, निहिता मतलब एस्टैब्लिश, स्थापिता मतलब एस्टैब्लिश्ड, वो लोग एस्टैब्लिश्ड है। स्थापिता धात्रा, धात्रा मतलब बाय ब्रह्मा जी, धातृ वर्ड है, तो धातृ ब्रह्मा जी ने ही उसको एस्टैब्लिश किया है, एक 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 गोलक में उसको एस्टैब्लिश किया, किसने रखा है, धातृ, धात्रा, बाय धात्रा, बाय धातृ, धातृ, तो धाता के साथ में जैसे पिता पितृ रहता है ना, वैसे ही चलता है। फिर सप्त सप्त प्रति प्राणी भेदम, फुल स्टॉप, इन ईच सात 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 दे दिए हैं सारे के सारे प्राणियों में। आप कुछ भी कोई भी प्राणी देख लीजिए, उनके सबके पास में सात सात इंद्रिय या सात सात प्राण यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो रहेगा, सबके पास में 7 7 7 7 है। ईच हैज गॉट स्पेसिफिकली 7 प्राणास आर देयर, 7 इंद्रियास आर देयर। यानी च आत्मयाचिना विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि च अविदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च तत्सर्वम् च एतत् परस्माद् एव पुरुषात् सर्वज्ञात् प्रसूतम् इति प्रकरणार्थ। 2 मिनट में लूंगी इसको समझाने के लिए, तो फिर ये हमारा एक मंत्र खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर ये खत्म हो गया, सप्त सप्त प्रति प्राणी भेद, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, दो दो सबको दे दो, तो दो दो लड्डू सब बच्चों को दे दो, 5 5 चीजें यहाँ पे लेके आओ, तो हम बोलते हैं ना 5 5 2 2 ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला जाता, इंग्लिश में होता है गिव 2 to each, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सप्त सप्त जो ऐसे बोल रहे हैं, वो उसी तरह से हिंदी में पे भी उस चीज का ही आया हुआ है। तो सप्त सप्त प्राणी प्रति प्राणी भेदेना, इस तरह से सबको साथ 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 दिया गया है। अब यानी च आत्मयाजिना विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि च अविदुषाम च कर्माणि, 2 तरह के लोग होते हैं, ये बृहदारण्यक से लिया गया है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो सिंपल कर्मी, और एक जो होते हैं वो कर्म योगी। तो जो कर्मी होते हैं, सिंपल कर्मी, वो लोग कर्म कर रहे हैं, उनका कर्म का कर्म फल जनरेट होगा। अब जो लोग, ये लोग कर्म योगी हैं, ये कैसे करते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्धि, ईश्वर के प्रसन्नता के लिए, गुरु के प्रसन्नता के लिए, षट संपत्ति प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ये सब ये लोग कर्मयोगी लोग काम कर रहे हैं। इनका नाम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आत्मयाजी। इनका नाम क्या दिया, कर्मयोगी का नाम आत्मयाजी। दिस वर्ड कम्स इन मनुस्मृति ऑल्सो, आत्मयाजी, ठीक है। पर मनुस्मृति में जो वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब वहां पे ज्ञानी है, पर यहाँ पे जो हम कर्मयोगी बोल रहे हैं वो कर्मयोगी को यहाँ पर आत्मयाजी बोला गया है। क्यों आत्मयाजी, मतलब जो हवन कर रहा है, किस चीज का, बड़े में अपने छोटी चीज को दे रहा है, आहुति दे रहा है, अपने इग्नोरेंस की आहुति दे रहा है बड़े में, अपने जीवात्मा को परमात्मा में मिला रहा है। तो वो अग्नि में ऑफ नॉलेज अपना इग्नोरेंस, अज्ञान को डाल रहा है, अहम वृत्ति को डाल रहा है, बार बार कंटिन्यूस, इसको बोलते हैं आत्मयाजी। इसको बोलते हैं हम लक्षणा वृत्ति, भविष्यत वृत्ति। वो बाद में आत्मज्ञानी बनने वाला है, ज्ञानी बनने वाला है, इसलिए इस कर्मयोगी को भी अभी आत्मयाजी बोला गया है, ठीक है। तो ये लक्षणावृत्ति से हुआ। दे आर ऑफरिंग टू देवास, क्या कर रहे हैं वो, अब इसमें आइए। यानी च आत्मयाजी नाम, आत्मयाजी जो कर रहे हैं, यहाँ पे कर्मयोगी के बारे में बोल रहे हैं। विदुषा मतलब कर्मयोगी, कर्माणि कर्म फलानी, अपने कर्म को और कर्म फल को, फ्रूट्स ऑफ एक्शंस आल्सो, च दोनों को वो दे रहा है। और यहाँ पे अविदुषा मतलब सिंपल कर्मी, जो सिर्फ कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। च कर्माणि, सिर्फ वो अपने कर्म को,
तत् साधनानि प्लस उसके साधनों को, इंद्रियों एक्सेट्रा को, कर्म फलानि च सर्वम च एतत् परस्मात् पुरुषात् सर्वज्ञात् प्रसूतमिति प्रकरणार्थ। सब कुछ उसी में ही दे रहा है, क्योंकि उसी से ही सब कुछ आया हुआ है, उससे अलग कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी में ही जा रहा है, इसलिए उसमें सब कुछ में सब सारी की सारी चीजें, चारों के चारों चीजों को वो उसमें दे आर ऑफरिंग। तो कर्मिणः कर्मयोगी, कर्मी जो सिंपल कर्मी है कर्मिणः, और कर्मयोगी मतलब आत्मयाजी बोल दिया है। दोनों लोग जो है अपने कर्म को, कर्म साधन को, कर्म फल को, सबको, सारी चीजों को वो क्या कर रहे हैं, वो चारों चारों दोनों तरफ दो वो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं उसी में ही। च एतत् परस्मात् एव पुरुषात् सर्वज्ञात् प्रसूतमिति, बिकॉज एवरीथिंग इज बॉर्न फ्रॉम दैट कर्म ओनली प्रकरणार्थम। उस कर्म से ही सब कुछ बॉर्न हुआ है, वो सब कर्म को सब कुछ भगवान ने ही या फिर उसमें यज्ञ में ही ना दे रहे हैं। ये कंटेक्चुअल मीनिंग है, नॉट फ्रॉम द मूलम। ये 2 लाइन भगवान भाष्यकार ने ऐड कर दी है। तो हमको यहाँ पे क्या देखते रहना है, सारा का सारा एक्शन, सारा का सारा जगत, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन, सारी चीजें, fruits of action are coming from that same Brahma, and we are seeing that same Brahma is only acting through everything। सब कुछ है, सेपरेटनेस को हम हटा रहे हैं, हम ब्रह्म को देख रहे हैं। सेपरेटनेस को जब जब हम लोग देखते रहेंगे तब हमारी डुअल विजन हमारा होता रहेगा, हम फंसते जाएंगे। बॉन्डेज इज इन सेपरेटनेस ओनली। तो हम वहां पे 2 व्यक्ति नहीं देख रहे हैं, 2 पशु नहीं देख रहे हैं, 2 पेड़ नहीं देख रहे हैं, हम सब में एक ही चीज को देखते जा रहे हैं। Yesterday is not different from today। काल का कंसेप्ट हम लोग हटा दिया, स्पेस का हमने हटा दिया, सब कुछ उसी में मर्ज करके ये आत्मयाजी जो है वो देखता रहता है, ज्ञानी जो है देखता रहता है। ठीक है, तो बॉडी जो है वो भी फॉल्स है, माइंड भी जो है वो भी फॉल्स है, सब कुछ फॉल्स है। इस तरह से वो आत्मयजन करता रहता है। ठीक है, तो हुआ सबका, दे आर देवयाजी, वो लोग देवताओं का याज करते हैं, यज्ञ करते हैं, दे आर ऑफरिंग टू द देवतास। पर जो ये निष्काम लोग हैं वो आत्मयाजी, अपना आत्मा के अंदर से जो भी इसको मिल रहा है निष्काम रूप से, वो सब कुछ वो ऑफर करते जाते हैं। यत् करोमि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददास्य यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सब कुछ मुझे ही अर्पित करते चलो। ये यहाँ पर 8th वाला मंत्र जो है हमारा पूरा हुआ। 9th और 10th नेक्स्ट टाइम मंडे को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।